नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आशुतोष तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं द सर्जिकल वेट पर। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऑपरेशन थिएटर सेटअप, स्टरलाइजेशन और सर्जिकल वर्कफ्लो को। तो चलिए शुरू करते हैं। एक सही ओटी सेटअप सर्जरी का 50% रिजल्ट डिसाइड करता है, चाहे आप एक फील्ड वेटनेरियन हो या हॉस्पिटल में सर्जन। प्रॉपर वर्कफ्लो से इन्फेक्शन के रिस्क कम होते हैं और आउटकम बेस्ट मिलता है। ओटी का मेन ऑब्जेक्टिव होता है एक एसेप्टिक कंट्रोल सर्जिकल एनवायरनमेंट क्रिएट करना। ओटी के कुछ एसेंशियल कंपोनेंट्स होते हैं जैसे प्रॉपर लाइटिंग, सर्जिकल टेबल, इंस्ट्रूमेंट ट्रॉली, एनेस्थीसिया एरिया और सर्जिकल वेस्ट मैनेजमेंट जोन। लाइटिंग ओटी का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। शैडोलेस ओटी लैंप्स टिश्यू डिफरेंशिएशन और इंसिजन विजिबिलिटी को इम्प्रूव करती है। सर्जिकल टेबल को प्रोसीजर के अकॉर्डिंग एडजस्ट किया जाता है। पोजीशनिंग, हाइट और एंगल पेशेंट कंफर्ट और सर्जन एफिशिएंसी दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। इंस्ट्रूमेंट्स को ट्रॉली पर सीक्वेंस वाइज अरेंज किया जाता है, जैसे कटिंग इंस्ट्रूमेंट्स, ग्रास्पिंग इंस्ट्रूमेंट्स, फोर्सेप्स, रिट्रैक्टर्स और सूचरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। अब हम बात करेंगे स्टरलाइजेशन की, क्योंकि स्टरलाइजेशन सर्जिकल सक्सेस का बैकबोन होता है। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स को स्टरलाइज करने का सबसे रिलायबल मेथड है स्टीम ऑटोक्लेविंग, जिसका स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है टेम्परेचर 121 डिग्री सेंटीग्रेड, प्रेशर 15 psi और टाइमिंग 15 to 20 मिनट। अल्टरनेटिव मेथड्स में हम कीटियो गैस स्टरलाइजेशन और केमिकल स्टरलाइजेशन जैसे ग्लूटाराल्डिहाइड का यूज कर सकते हैं, स्पेशली डेलिकेट या हीट सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट्स के लिए। ड्रेप्स, गाउन और ग्लव्स को स्टरलाइज्ड बॉक्स में स्टोर किया जाता है और इनकी ओपनिंग हमेशा एसेप्टिक गाइडलाइन के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। पेशेंट साइड प्रिपरेशन में हम 3 स्टेप टेक्निक को फॉलो करते हैं। सबसे पहले क्लोरहेक्सिडिन स्क्रब, देन स्प्रेड क्लीनिंग एंड फाइनली पोविडोन आयोडीन पेंट। इससे ऑपरेटिव एरिया का माइक्रोबायोलॉजिकल लोड ड्रास्टिकली रिड्यूस होता है। अब हम बात करेंगे सर्जिकल वर्कफ्लो की। सर्जिकल वर्कफ्लो को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं: प्री ऑपरेटिव फेज, ऑपरेटिव फेज एंड पोस्ट ऑपरेटिव फेज। प्री ऑपरेटिव फेज में पेशेंट एवेल्युएशन, आईवी लाइन प्लेसमेंट, प्री मेडिकेशन, इंडक्शन, इंट्यूबेशन और मॉनिटरिंग पैरामीटर्स सेट करना, जैसे हार्ट रेट, रेस्पिरेटरी रेट, ऑक्सीजन लेवल और टेम्परेचर। इनको करने के बाद करते हैं ड्रैपिंग। ड्रैपिंग का मेन ऑब्जेक्टिव होता है एक क्लीन स्टेराइल सर्जिकल फील्ड क्रिएट करना। ड्रैप्स को एसेप्टिक टेक्निक से प्लेस किया जाता है, जिससे कंटामिनेशन रिस्क मिनिमम हो। अब आता है सर्जिकल फेज, जिसमें स्किन इंसिजन, टिश्यू हैंडलिंग, हीमोस्टेसिस, प्रोसीजर एग्जीक्यूशन, लवाज और क्लोजर। टिश्यू हैंडलिंग हमेशा जेंटली और एनाटोमिकली करनी चाहिए और क्लोजर हमेशा लेयर वाइज करना चाहिए, जैसे मसल, फेसिया, सबक्यूटेनियस टिश्यू, देन स्किन। पोस्ट ऑपरेटिव फेज में मॉनिटरिंग, एनाल्जेसिक्स, एंटीबायोटिक्स, फ्लूइड थेरेपी और वुंड मैनेजमेंट इंक्लूड होता है। ये फेज सर्जिकल आउटकम को डायरेक्टली अफेक्ट करता है। तो दोस्तों, ये था ओटी सेटअप, स्टरलाइजेशन और सर्जिकल वर्कफ्लो का एक प्रोफेशनल ब्रेकडाउन। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ आपसे ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे शार्प एंड स्टे सर्जिकल।